आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु महान है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम फिर एक बार प्रभु के चरणों में आ गए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी और अनुग्रहकारी परमेश्वर जी, महान 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 अति स्तुति के योग्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो एक सुंदर आशीष के रूप में आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु जी। और तमाम सुनने वालों के लिए जो भी शामिल होते हैं संगति में प्रभु जी, हर एक पर आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी आज अपने वचन के द्वारा फिर से हमें प्रकाशमान कीजिए प्रभु जी, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हमें अपने सिद्धता के मार्ग में लिए चलने मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों में जहाँ भी कमी घटियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं प्रभु जी, अपने सामर्थी नाम से दूर कीजिए, अपने कलाम के द्वारा दूर कीजिए प्रभु जी, जिसके विषय में लिखा है कि प्रभु आपका वचन खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ को पाते हैं। मेरे प्रभु जी होने दीजिए, जहाँ जहाँ हमारे अंदर कमी है आपके वचन के खुलने से वो दूर होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिताजी। पूरे माहौल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। नेटवर्क की प्रॉब्लम और भी कोई समस्याएं हैं, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से रिमूव करते हैं प्रभु जी। मैं फिर से अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ और आदर महिमा आपके चरणों में चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की बोलता हूँ फिर से। और हम देखेंगे कि आशीषें तो हर एक व्यक्ति पाता है, पाना चाहता है, परंतु आशीषें कहीं ना कहीं रुकी रहती हैं। तो आज इस बारे में वचन क्या कहता है कि हम उत्तम आशीषें कैसे पाए, है ना। तो इन बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पुराने नियम की अंतिम पुस्तक, मलाकी की पुस्तक, उसका अध्याय 1 और 9 आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ कि अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। ये भविष्यवक्ता, आखिरी भविष्यवक्ता पुराने नियम के, जिन्हें माइनर प्रॉफिट भी कहा जाता है, मलाकी के द्वारा याजकों और इजराइल के लोगों से कही गई परमेश्वर की चेतावनियाँ हैं, परमेश्वर की घुड़कियाँ भी समझ सकते हैं हम इसे। और वो कहीं ना कहीं हमें चिताता है कि हमारी आशीषें कहाँ रुकी हुई हैं। आम लोगों की, विश्वासी लोगों की, याजकों की, सबकी आशीषें कहाँ रुकी हुई हैं। परमेश्वर का वचन इन भेदों को खोलता है। यहाँ पर मलाकी नबी बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करें। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, हर एक को अपने अपने कामों का लेखा देना पड़ेगा। और 10वीं आयत में लिखा, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा। परमेश्वर अपनी प्रजा इजराइल से, आज के लोगों से बात करता है। परमेश्वर अपने मंदिर में, अपने भवन में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं। परमेश्वर बोलता है, भला होता कि तुम में से कोई मेरे मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देता, क्योंकि तुम्हारे जो कदम है ना, वो मेरे मंदिर को अशुद्ध कर देते हैं। तुम्हारे आने जाने से मेरी महिमा नहीं होती है, बल्कि तुम मुझे दागदार बनाते हो कि मैं कैसे लोगों का परमेश्वर हूँ। कभी भी प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर, और ना ही तुम्हारे हाथों से भेंटें लेना चाहता। 11वीं आयत में लिखा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। इस संसार के इस कोने से लेकर उस कोने तक, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक क्या है? परमेश्वर का नाम महान है, जाति जाति में महान है। और आगे क्या लिखा है? और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो हम देखते हैं कि मसीह लोग, विश्वासी लोग तो
परमेश्वर को जानते हैं वो तो उसके नाम से धन्यवाद और स्तुति करते हैं, भेंटें चढ़ाते हैं। पर परमेश्वर बोल रहा है सारे जगत के लोग, ये कैसे हो सकता है? आज बहुत से लोग परमेश्वर से कैसे बातें करते हैं, हे ऊपर वाले, हे सृष्टि को बनाने वाले लोग। अन्य जाति लोग भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर का नाम हर जाति में लिया जाता है। ये अलग बात है कि हम इजरायली लोग, हम लोग उसे यहोवा के नाम से जानते हैं, पिता परमेश्वर के नाम से जानते हैं, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। परंतु संसार के लोग भी उसे जानते हैं। वो सृष्टिकर्ता के नाम से बोलते हैं, वो प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। तो प्रभु सबकी ओर दृष्टि लगाए रहता है, परंतु वो बातचीत अपने चुने हुए से करता है, शिकायत अपने चुने हुए से करता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। आज परमेश्वर अपने लोगों को बहुत आशीषें देता है। उस जमाने में भी खिलाता था। 40 वर्षों तक परमेश्वर अपनी प्रजा इजराइल को जंगल में मन्ना खिलाता रहा, है ना। परंतु वो लोग उसको खाकर धन्यवादी नहीं होते थे, कुड़कुड़ाते थे, है ना। उसके बारे में यहाँ भी जिक्र है। परमेश्वर जो भी आशीषें देता है, व्यक्ति को धन्यवादी और शुक्र अदा करके उसको ग्रहण करना चाहिए। परंतु परमेश्वर के लोग कैसे हो गए हैं, लिखा 13वें आयत में कि फिर तुम ये भी कहते हो कि ये कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है कि तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भौं सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। तो उस समय के लोग परमेश्वर को क्या चढ़ा रहे थे? अशुद्ध पशु, लंगड़े, बीमार, कमज़ोर पशु, सस्ते पशु, उनकी बलि चढ़ाते थे। जो परमेश्वर जानता है ना, वो कैसे लग गए, काम चलाऊ काम कर रहे हैं, परमेश्वर को उत्तम भेंटें देना नहीं जानते। आज भी परमेश्वर के लोगों में ये बात पाई जाती है, और ये एक मुख्य कारण है। उत्तम आशीषें रुकी रहती हैं। परमेश्वर हमें खिलाता है ना, अपने हमारे सरों पर छत रखता है, पर उत्तम आशीषें, जो समृद्धि है, जो बेहतरीन एक स्टेज होता है जिस एक विश्वासी का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता व्यक्ति। वजह क्या है? कि उसके मन में ही, उसके परमेश्वर से जो व्यवहार है उसमें ही चाल चलन खराब है, कपट भरा पड़ा है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा इजराइल को किस लिए रचा? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को क्यों बनाया? और जब उसको बनाया और उसके सब इंतज़ाम किए, उसके बावजूद भी क्या होता है? वो उससे प्रेम नहीं करता है, उसका धन्यवादी नहीं है। उत्पत्ति 1:27 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को रचाया और क्या बोला? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और इसी प्रकार वनस्पति पर भी, और बहुत कुछ परमेश्वर ने जो कुछ दिया था सब पर मनुष्य को, आदम को अधिकार दिया था। परंतु अगली पीढ़ी जो बिगड़ती चली गई। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय में आते हैं, तो वहाँ तक आते आते तो आदम और उसकी अगली पीढ़ी ने क्या किया? उत्पत्ति 6 उसकी 5 आयत से आगे लिखा हुआ है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, है ना। इनके काम कैसे हो गए? बुरे ही बुरे काम हो गए। यहाँ तक कि परमेश्वर मनों में जो भी चलता है उसको भी जानता है, और उनके विचार भी बुरे हो गए। मन में से जो भी निकलता था अच्छा कुछ नहीं निकलता था। परमेश्वर उनको बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। मनुष्य के काम से परमेश्वर हमेशा खेदित ही रहा
यीशु मसीह को छोड़कर, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? लिखा है कि 7वीं आयत में, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और हम देखते हैं आगे जाके जल प्रलय आया, और वो प्रजा, पहली प्रजा भी, जैसे कि पिछले संदेशों में, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है, और यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ को सुखा दिया तो कहीं ना कहीं वो इज़राइल का प्रतीक था। जब इज़राइल में फल नहीं आए तो उसको झिड़क दिया गया, क्योंकि इज़राइल एक फलहीन अंजीर के समान था। और वो पहली पीढ़ी भी कैसी निकली? एक फलहीन अंजीर के समान निकली। और परमेश्वर ने उसे भी क्या किया? झिड़क दिया, सुखा दिया, परंतु ठूंठ फिर भी बचा रहा, जो नूह के रूप में था। और हम देखते हैं कि जल प्रलय आया और सब के सब नष्ट हो गए, केवल 8 प्राणी बचे रहे। और वो जीव जंतु जिनको परमेश्वर ने नूह से कहा था कि उस जहाज में बनाना, 120 साल तक परमेश्वर के अनुग्रह से नूह लोगों को मन फिराव का संदेश देता रहा, परंतु किसी ने भी सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, किसी ने भी उसकी बात की, अर्थात परमेश्वर की प्रतीति नहीं की। और क्या हुआ? वो मिटा दिए गए। वो अपने ही अनुसार जीवन जीने वाले बन गए थे। आज भी वहाँ से लेकर, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर मलाकी की पुस्तक तक आ गए हम लोग, परंतु इज़राइल और परमेश्वर के लोगों का व्यवहार, स्वभाव नहीं बदलता है। यहाँ पर भी परमेश्वर को वही शिकायत है। परमेश्वर उन्हें उत्तम आशीषें देना चाहता है, सब कुछ दिया, सारी सृष्टि पर, सारी चीज़ों पर अधिकार दिया कि जाओ, फूलो फलो और फैल जाओ, और हर एक चीज़ पर अधिकार रखो। साथ में क्या करना था? साथ में करना था यशाया 43 का 21 हम देखेंगे। हम यशाया की पुस्तक में चलेंगे, उसका 43 और उसकी 21 आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, इजरायलियों को, मुझको और आपको क्यों बना के रखा हुआ? एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए पैदा हुए। परमेश्वर की तो ये मंशा है कि हम अपने पिता परमेश्वर, अपने प्रभु, सारी सृष्टिकर्ता के परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसकी जय जयकार, उसकी स्तुति हर एक परिस्थिति में, हर मुख से, हमारे जीवनों से उसकी महिमा होती रहनी चाहिए। पर मनुष्य ये करता नहीं है। सब कुछ परमेश्वर से ही पाया, और उसमें से थोड़ा सा देने पर भी क्या होता है? मनुष्य कतराता है, सोच में पड़ जाता है ना। क्या किंतु और परंतु और शंकालू में पड़ जाता है, फंस जाता है। वो परमेश्वर से पाई हुई चीजें ही परमेश्वर को नहीं देता। और भी हम जब 22 से आगे पढ़ते हैं, यशाया 43 22 से आगे पढ़ते हैं, तो वहाँ परमेश्वर स्पष्ट बातें कर रहा है इजरायलियों से, अपने याजकों से, अपने लोगों से, अर्थात हमसे भी और आपसे भी। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, है ना। कैसी प्रार्थना नहीं की? जो कि सच्चाई से होती है, जो कि खराई से होती है, जो कि आत्मा से होती है। दिखावटी प्रार्थना बहुत होती है, रटी रटाई प्रार्थनाएं बहुत होती हैं, फॉर्मल और रीति रिवाजों वाली प्रार्थनाएं बहुत होती हैं। परंतु परमेश्वर कैसा चाहता है? परमेश्वर आत्मा है, और वो चाहता है कि मेरे भक्त लोग भी सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना करें, आराधना करें, मुझसे बात करें, खरे मन से मेरे पास आए। परमेश्वर को शिकायत है अपने लोगों से। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया। मैंने मेरे लिए होम बलि करने को तूने मेमने नहीं लाया, और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया। परमेश्वर अपने लोगों पर ऐसा बोझ नहीं डालता जो उनके बर्दाश्त के बाहर हो। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ हल्का और सहज है, तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम ले लो। क्योंकि जो हमको करना था वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो हमारा महायाजक बनकर आया,
हमारी बिचवई बन के आया, हमारे लिए आज भी वो पिता से प्रार्थना करता है, विनती करता है। जो बलिदान हमारे लिए आवश्यक थे और जो जगत में कहीं पर भी नहीं थे, वो सब कुछ यीशु मसीह ने अपने आप में पूरे किए हमारे लिए, ताकि हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। इतना बड़ा अनुग्रह जिसको हम गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, वो पाने के बाद भी, है ना, वो हम परमेश्वर से आशीषें पाने से वंचित क्यों रह जाते हैं। प्रभु बोल रहा है कि मैंने तुझसे ये कठिन सेवा नहीं ली। 24 आयत में लिखा है, यशायाह 43:24, तूने मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया, और ना बेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। परमेश्वर को देना तो चाहिए था स्तुति और धन्यवाद और उसकी प्रशंसा और महिमा करना चाहिए था, परंतु लोगों ने, हमने अपने अपराधों को बार बार करके तौबा कर करके फिर करना, तौबा करके फिर करना, क्या करा, सारा बोझ, सारे अपराध यीशु मसीह पर, जो यशायाह 53 बताता है, डाले कि नहीं डाले परमेश्वर ने अपने बेटे पर। अभी हम कुछ ही दिन पहले दुख भोग सप्ताह, गुड फ्राइडे और ईस्टर जैसे दिनों से अच्छी तरह वाकिफ हुए और हमने बहुत वचन सुने होंगे, पर उसके मर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। हम हर साल इनको त्योहारों की तरह मना लेते हैं, कैलेंडर में लिखा रहता है कि इतनी तारीख को गुड फ्राइडे और इतनी तारीख को ईस्टर मनाया जाएगा, दुख भोग सप्ताह, और उससे भी बहुत दिन पहले 40 दिनों तक लोग उपवास तो रखते हैं, पर परमेश्वर जानता है कि हम कैसे उपवास रखते हैं, हम किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। 25वीं आयत में लिखा है, यशायाह 43:25, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे के वसीले से सब कुछ किया। हमारे पाप, श्राप, अपराध, हमारी मृत्यु, अनंत मृत्यु को क्या किया, खत्म करके हमें अनंत जीवन में लेकर आया, पापों से क्षमा देकर अपनी संतान बनाया। ये वही परमेश्वर है। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे, है ना। परमेश्वर मौका दे रहा है कि हम बात तो करें, अपना एक्सक्यूज तो उसके आगे रखें कि प्रभु मैंने इस कारण ये अपराध किया, इस कारण ये गलती करी, शायद ये जायज़ हो, हम अपना मुकदमा तो लड़ें, पर कोई नहीं है। लिखा है वचन में कि यदि वो लेखा लेना चाहे, लेखा लेने लगे, तो कौन उसके सामने ठहर सकता, कोई भी नहीं। पर परमेश्वर ने तो अनुग्रह किया। वचन में लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर ने तो हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा इंतज़ाम करके रखा, फिर भी इतने बड़े अनुग्रह के कार्य को, इतनी बड़ी दया को हम किस लेवल पे लेते हैं, बहुत हल्के में, बहुत सस्ते में लेते हैं। उत्तम आशीषों से आज का मनुष्य, आज का विश्वासी क्यों वंचित है, यही कारण है। और क्या कहते हैं, 26 आयत से फिर से पढ़ेंगे, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिछुए हुए, वे मुझसे बलवा करते चले आए। आदम से लेकर अब तक की बातें हो रही हैं। मसीह को छोड़कर जितने भी आए, परमेश्वर ने बहुत याजक ठहराए, परंतु सब कह रहे थे रहे बलवा करने वाले। 28 आयत में लिखा, इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया, मैंने याकूब का सत्यानाश और इज़राइल को निंदित होने दिया। आज नाश का, बर्बादी का और निंदा का और बदनामी का एक मुख्य कारण है कि परमेश्वर के अपने लोग, भक्त लोग, परमेश्वर को वो आदर, वो महिमा नहीं दे पाते। क्या करना चाहिए? भजन संहिता 103 1 और 2 आयतें देखेंगे।
हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर की प्रजा भूल जाती है कि परमेश्वर ने इतनी लंबी 430 सालों की बंधुआई से इजरायलियों को कैसे छुड़ाया। उनको तो आदत ही पड़ गई थी, वो इतने ज़्यादा वहाँ पर आदी हो गए थे उस टॉर्चर के, उस अत्याचार के, कि वो परमेश्वर को भूल बैठे थे। पर 430 साल बाद जब राजा फिरौन, जो कि मिस्र का राजा था, उसकी ताड़ना और प्रताड़ना एक हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो परमेश्वर के लोगों ने पुकारा और परमेश्वर ने उनकी सुनी, और फौरन परमेश्वर ने मूसा को तैयार कर रखा था पहले से ही, और मूसा के द्वारा इजरायलियों को परमेश्वर लिए चला। पर वो इजरायली कुड़कुड़ाते ही रहे। परंतु यहाँ पर दाऊद का सुंदर भजन है। वो कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में, हमारे अंदर क्या है, आत्मा, प्राण, बुद्धि, समझ, ये क्या, इससे क्या करना है हमें? परमेश्वर को धन्य कहना है। वो धन्य ही है, वो स्तुति और आराधना के योग्य है, वो दंडवत के योग्य, वो आदर के योग्य है। और कहता है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। और 2 आयत में लिखा कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज मनुष्य उस अनुग्रह को भूला बैठा है, और वो अपनी शिकायतें और अपनी प्रार्थनाएं और अपनी डिमांड्स को ज़्यादा आगे प्रायोरिटी देता है। भजन 111 का 1, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। आज परमेश्वर के लोग जो हैं मंडली में और अपने लोगों में, परमेश्वर के लोगों में उसकी बड़ाई कम करते हैं। गवाहियाँ होती हैं पर वो कहीं ना कहीं अपनी महिमा के लिए होती है। परमेश्वर का नाम 1 या 2 जगह होता है, पर बाकी चीज़ों का नाम कई कई बार रिपीट किया जाता है। और परमेश्वर उन गवाहियों को भी अच्छी तरह जानता है कि इस गवाही से बड़ाई किसकी हो रही है, महिमा किसकी हो रही है। कहीं ना कहीं तो लोग पास्टर को बड़ाई कर रहे होते कि हम लोग बीमार हो गए या हम लोग बहुत परेशान थे, हमने पास्टर जी से फ़ोन किया, पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना करी, और वहाँ पर पास्टर जी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि चर्च में प्रसन्न किसको किया जा रहा है? नज़र आने वाले व्यक्ति को। तो गवाहियों को भी बड़े ध्यान से पेश करना पड़ता है। तो हम आत्मा से और सच्चाई से जब कामों को करते हैं तो वो परमेश्वर को महिमा देता है। पर साफ नजर आता है कि सामने वाली जो गवाही है वो किस लिए दी जा रही है, किसके लिए दी जा रही है। आत्मिक लोग इन बातों को समझ जाएंगे। जो लोग संडे चर्च जाते हैं और जब गवाही का सेशन आता है वो समझ जाएंगे कि तारीफ और गवाही किसकी हो रही है। सच्चाई से, दिल की और मन से सब बातें परमेश्वर जानता है। छली और कपटी लोगों से परमेश्वर दूर रहता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में एक व्यक्ति है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से लेकर 7 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे कैसरिया में कुरलेनियस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये उसका परिचय है। उसका नाम कुरलेनियस है। उसका काम है कि वो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। एक अच्छा सरकारी पद था उसके पास, पर उसकी जो खूबी है उससे भी बेहतरीन है, वो भक्त था। किसका? परमेश्वर का भय मानने वाला, और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। घराने समेत, है ना। तो परमेश्वर के नियमों पर चलने वाला, उससे भय मानने वाला, और साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों का भी आदर करता था, यहूदी लोगों को, है ना। वो क्या जानता था? ये परमेश्वर की निज प्रजा है और उसके ही लोग हैं,
उनका बहुत आदर करता था, उनको बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो भक्त आदमी, घराने समेत भय मानने वाला आदमी, परमेश्वर के लोगों का अदब करने वाला आदमी, इन्हीं बातों में हमारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं कि हम कितना परमेश्वर से भक्ति करते हैं, हम अपने परिवार सहित परमेश्वर से भय रखते हैं या नहीं रखते हैं, या आज भी हमारे परिवार को एक सफ में, एक लाइन में आने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है दो कहीं और जा रहे हैं, दो कहीं और जा रहे हैं। पहले अपने घरों से ही शुरुआत होनी चाहिए। उत्तम आशीष अगर पानी है तो अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। एक घर के मुखिया को सबसे पहले अपने परिवार के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। और उसके साथ साथ लिखा हुआ है यहूदी लोगों को, अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दान देता था, अर्थात उनका आदर सम्मान करना, है ना। क्योंकि वो ना जाने, परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला है कि तुम जिस घर में जाओ उसका पहले कल्याण बोलो, है ना। तो उनके मुंह से क्या निकलेगा? अगर वो परमेश्वर के चुने हुए तो कल्याण निकलेगा। और प्रभु ने बोला अपने चेलों को कि यदि वे कल्याण के योग्य होंगे तो उनको उनका कल्याण मिलेगा, और नहीं तो तुम्हारी आशीषें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। तो इसलिए वो परमेश्वर का भक्त था और यहूदी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को बहुत आदर सम्मान देता था, दान भी बहुत देता था। और उसके साथ सबसे बड़ी खूबी जो थी उसकी, वो थी बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु का दास पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5:18-19-20 सब जगह यही कहता कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो ये व्यक्ति परमेश्वर के इन बातों को सम्मान देने वाला, प्रायोरिटी देने वाला, बराबर प्रार्थना करता था। तो इन बातों का जो प्रतिफल उसे मिला, 3 आयत से उसने लिखा हुआ है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, है ना, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। स्वर्गदूत उतर आया उससे बातें करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ही भय मानने वाला व्यक्ति है और निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के लोगों को अदब करने वाला, उनको दान देने वाला एक भक्त किस्म का व्यक्ति है ये। तो यही वो गुण है जो परमेश्वर को अनुग्रह करने पर मजबूर कर देते हैं। भक्ति में बड़ी सामर्थ होती है, परमेश्वर के इरादों को भी बदल देती है दीन मनुष्य की प्रार्थनाएं। मूसा इतना दीन था कि परमेश्वर जब अपने लोगों से नाराज हुआ तो मार देना चाहता था उनको, पर मूसा ने परमेश्वर को सलाह दे डाली कि हे परमेश्वर, अगर आपने इनको मार दिया तो वो मिस्री लोग क्या सोचेंगे कि इनका परमेश्वर इन्हें मंजिल तक नहीं ले गया, जो देश देने का वादा करता था वो नहीं दिया, रास्ते में मार दिया। तो एक दीन व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर को भी सलाह दे सकता है। कितना घनिष्ठ रिश्ता बना लेता है परमेश्वर दीन लोगों के साथ, उनसे बातें करता है। उनमें से कुरनेलियुस भी ऐसा ही है, परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा उससे बातें कर रहा है। उसके पास संदेशा भेज दिया गया कि तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। परमेश्वर उसके लिए और आशीषें खोलने जा रहा है। अब उससे सम्मुख आमने सामने बात करना चाहता है परमेश्वर। अभी स्वर्गदूत भेजा है और अपने चुने हुए अभिषिक्त पतरस से और भी ज़्यादा उनके लिए वो बातें, जो उद्धार का वचन है, वो वहाँ पर पहुँचाना चाहता है। अब स्वर्गदूत बोल रहा है कि याफा में भेज अपने लोगों को, और शमौन जो पतरस कहलाता है उनको बुलवा ले। 6 आयत में लिखा है, वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ पर अतिथि है। पतरस का पहला नाम भी शमौन था। बाइबल में बहुत शमौन पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर चमड़े का धंधा करने वाले शमौन के यहाँ पर पतरस शमौन है, वो उनके घर में क्या है, मेहमान बन के ठहरा हुआ है। स्वर्गदूत ने बताया और बोला कि उसे बुलवा ले, और उसका घर का पता भी बता दिया है कि उसका घर कहाँ है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। तब वह स्वर्गदूत जिससे उसने बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और
जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें ये सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। 2 लोग और एक भक्त किस्म का सिपाही भेजा गया पतरस को न्योता देने के लिए। और जब हम आगे देखते हैं इसकी 10 की 33वीं आयत में, जब वो लोग पतरस के पास पहुंच गए, पतरस को बुलवा लिया, तो 33वीं आयत में लिखा है, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे। ये कौन कह रहा है? कुरलेनियस कह रहा है पतरस को, जब वो बुला कर लिया है पतरस को, और तूने भला किया जो आ गया, है ना। परमेश्वर की ओर से योजना थी कि पतरस कुरलेनियस के घर आए। क्यों आए? लिखा कि अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? अपने लोगों के बीच में रहता है। पतरस की उपस्थिति स्वर्गदूत की उपस्थिति थी, और पतरस की उपस्थिति भी कुरलेनियस को कैसी जान पड़ती है? परमेश्वर की उपस्थिति जान पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर पतरस के द्वारा कुछ बोलना चाहता है, और उसने कह रहा है वो कि ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने, है ना। तो वो क्या सुनना चाहता है? परमेश्वर से उन उद्धार की बातों को, उस सत्य के वचन को सुनेगा, और उसके घराने समेत उद्धार होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मनुष्य अपनी उन उत्तम बातों को रोके रखता है, खराई से नहीं चल पाता है, और वो अच्छी आशीषें उस जीवन में आ नहीं पाती। हमने कुरलेनियस के जीवन से देखा कि वो किस प्रकार से उत्तम आशीषों का और क्या हुआ, भागीदार हुआ। यहाँ पर वो अपने घराने समेत उद्धार पाया। तो परमेश्वर अपने लोगों से बात तो करना चाहता है, पर उसको शिकायत भी है कि जो परमेश्वर का बनता है, उत्तम आशीषें, उत्तम दान, और अपने जीवन का पहलौठा भाग, हर एक अच्छा अंश परमेश्वर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पर आज के लोगों की उत्तम आशीषें रुकी हुई हैं। तो हम क्या करें? इन वचनों को पढ़ें, मनन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, और सच्चाई और खराई और ईमानदारी से परमेश्वर के सम्मुख आएँ। दिखावटी जीवन, छल कपट का जीवन, चतुर चालाकी का जीवन नहीं, जो परमेश्वर का है। और जो क्या है? परमेश्वर का तो सब कुछ है ना। तो जो नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। मलाकी की पूरे चैप्टर को, पूरे अध्याय को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की शिकायत है, और इसके बाद एक लंबा सन्नाटा रहा मलाकी और मती के बीच में, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बोल दिया कि तुम सब बातों में चोरी करते हो। तो ये बातें आज भी लोगों पर लागू होती हैं, और यही उत्तम आशीषों के बीच में सबसे बड़ी रुकावट है। तो प्रभु हमें आशीष करें इन वचनों के द्वारा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आज बहुत सारे लोगों से बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक हृदय जिन्होंने इस वचन को सुना है, आज उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आइए सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में सर को झुकाते हैं प्रभु जी। अपने वचन से पिताजी हमारी हर एक अशुद्धि को दूर कर मेरे स्वामी। आज के वचन के द्वारा भी हमने सीखा पिता परमेश्वर कि मनुष्य आपको आदर देने में, आपको दान देने में, आपको अपने जीवन का उत्तम समय देने में बहुत ज़्यादा छल कपट करता है, चतुराई करता है, कोताही करता है। प्रभु जी हमें क्षमा कर, हमें फिर से नया बनाकर खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम पूरे मन प्राण आत्मा से आपसे प्रेम रख सकें, आपके विधियों से के अनुसार जीवन जी सकें प्रभु जी। और जैसा जैसा आपका वचन हमें बताता है हम उसके अनुसार चल सकें, और उन आशीषों को जो रुकी हुई हैं प्रभु आपके नाम से पा सकें पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। हमें आशीष कर, हमें तौफीक बख्श पिता कि तेरे वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिताजी जितने भी लोग आज बीमारी अवस्था में प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के खुलने से प्रभु जी उनके जीवन में प्रकाश आने पाए प्रभु जी, उनके बीमारी के बिस्तर उलट दी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसी दुष्ट सामर्थ्य जो उनको बिस्तर पर पकड़ के रखती है, यीशु मसीह के नाम से घुड़कते हैं, ताकि उन जिस्मों को छोड़ दिया जाए, और वो एक एक देह प्रभु जी आपका मंदिर हो जाए, और उनमें आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी स्तुति होने पाए प्रभु जी। और खुदा उनका चलना उठना बैठना आपके लिए महिमा का कारण होने पाए, उनके लिए एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जो लोग आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से सफलता पाएं प्रभु जी। उनकी उत्तम आशीषें खुल जाएं आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिताजी, जहाँ पर प्रार्थनाओं की कमी है, जहाँ पे आत्मा की
कमी है प्रभु जी, यीशु के नाम से भरपूरी का मिले पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष हो पिताजी। धन्यवाद करते हैं पिताजी, सारा आदर महिमा जलाल आपके चरणों में चढ़ाते हैं। हमारी इस प्रार्थना विनती को आपने सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की बोलता हूँ। हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई बहनों में इनको शेयर कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर का कलाम है और इसकी ज़रूरत है आज, है ना, इसकी ज़रूरत है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर की महिमा हो। जो भी दबे कुचले लोग हैं परमेश्वर से आशीष पाए। तो आप लोग भी ये अपनी इस सेवा में योगदान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि इसको चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने कमेंट्स हमें भेजें, जहाँ जहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, विशेषकर हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। तो प्रभु आप सबको और हमें आशीष करे। प्रभु की महिमा उसके चुने हुए से होती रहे। सबको जय मसीह की।